द्रौपदी के जीवन के रहस्य। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थीं। द्रौपदी वह ज्वाला थीं जिन्होंने अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन उनका जीवन और अंत बहुत रहस्यमय था। आइए जानते हैं द्रौपदी के जीवन के कुछ अनसुने रहस्य। हांग। द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी किसी से डरी। सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया, तो उन्होंने चुपचाप बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आप जैसे योद्धाओं के बीच एक नारी का अपमान हो रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हो। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थीं, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थीं। 2. द्रौपदी को प्राप्त वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। द्रौपदी का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। द्रौपदी को आजीवन कुमारी रहने का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ सहज व्यवहार कर पाती थीं। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुमारी रहती थीं। द्रौपदी की विवाह की शर्त। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया, तो द्रौपदी ने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने साफ कहा कि वह विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपने गुप्त जीवन का रहस्य किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। 4. कुत्ते को दिया श्राप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव समय बिता सकता है। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता था, तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपने चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर के साथ कक्ष में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण से कक्ष में प्रवेश कर गए। इस घटना से परेशान होकर द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दे दिया। 5. भीम से विशेष लगाव। द्रौपदी के 5 पतियों में से भीमसेन से उनका विशेष लगाव था। इसका एक खास कारण था। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध की प्रतिज्ञा भी भीम ने ही ली थी और उसे पूरा भी भीम ने ही किया था। 6. शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से कहा। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थीं, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में जब 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जा रहे थे, तब वह पर्वत से गिरने लगीं, लेकिन भीम ने उनका हाथ पकड़ लिया। 7. साथी और रक्षक। भगवान कृष्ण ही वह तेज थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े रहे। सभा में जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।